चेयरमैन जनाब शराफत साहब जब कायद हमारे बने, जब चेयरमैन बने, यहाँ शरीफ साहब भी सामने बैठे हुए हैं जो कि इससे पूरी तरह वाकिफ है, यानी अनायत साहब काफी वो जुमा है। अब वो स्पीकिंग का मसला इसमें नहीं है, इसमें मसला है ये ट्राइबल लोग हैं, ये कुछ कबीले हैं, कुछ कबीलों पर मुश्तमिल ये लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जब स्पीकिंग की बात थी तो इसलिए हमारे रिकॉर्ड बना। मसूदी साहब अल्लाह ताला उनको अली की रहमत करें, अल्लाह उनकी मुकाम बुलंदो बाला करें, जिन्होंने उस वक्त ये स्टेप उठाया था कि भाई पहाड़ी स्पीकिंग, पहाड़ी कोई जबान नहीं, मैं उसूब से कह रहा हूँ आप यहाँ है, ये पहाड़ी हमने इस काज को हासिल करने के लिए उस वक्त नाम दिया था, इस काज को हासिल करने के लिए। आरिफ साहब ये कोई जबान नहीं है, ये बेसिकली जबान इसको इनको बोला करते थे, सरहद में बोली जाती थी। और आप पीटीवी नेशनल को देखो, आप ATV खैबर को देखो, मैं आज मैं तो भाई जितना खुश होता हूँ कहने की बात नहीं, जब मैं दोष व दोष दोनों जबानों को इस टीवी पर देखता हूँ। वहाँ पहाड़ी भी बोली जाती है, पश्तो भी बोली जाती है, ये जबान इनका वहाँ से कदीमी रिश्ता है, करीबी रिश्ता है। और वही लोग ये पख्तून जो यहाँ आए हुए, वही लोग ये पहाड़ी जो वहाँ से आए हुए, ये वो ट्राइबल लोग है, ये यहाँ की बुनियादी बाशिंदे हैं नहीं, ये कश्मीर के रहने वाले लोग नहीं है। भाई अब स्पीकिंग का मसला खत्म हुआ है, अब जो मसला है ये ट्राइबल लोग है, इसमें पख्तून भी आते पश्तो बोलने वाले, इसमें कश्मीरी भी आते कुछ कश्मीरी बोलने वाले, इसमें पहाड़ी बोलने वाले भी आते, इसमें वो गुजर भी आते जो कि है गुजर लेकिन उनको मुराद मिला नहीं है। अब ये कहाँ मसला बना पहाड़ी और पख्तून का मसला या जबान का मसला, ये जबान का बुनियाद पर नहीं है, जो एसटी ये जबान पर नहीं मिल रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं वो सुख से कह रहा हूँ, जब भी हमने श्रीनगर में वहां कन्वेंशन किया, क्या आप समझो जरा आपस से काम लो, श्रीनगर में जो कन्वेंशन किया था, ये मेरे पास बैनर वहां भी लगा हुआ था, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी एंड पख्तून वेलफेयर फोरम लिखा हुआ था। हमने अनंतनाग में जब कन्वेंशन किया, वहां पर बैनर लगा हुआ था, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी एंड पख्तून वेलफेयर फोरम। और जब CIB के आदमी आए, मेरे बुजुर्ग हाजी साहब को पता नहीं, मेरे डड्डू के मामा नसरुल्लाह को पता नहीं, उससे मुझसे पूछा था कि आप कहो आप लड़ रहे थे पख्तून जरगे वाले ST के लिए, आज आपने कैसे इनकी में शमूलियत कर ली और आज क्यों आप इनके साथ इकट्ठे हो गए पहाड़ियों के साथ। मैंने उस वक्त CIB वाले को कहा, मैंने कई दफा मीडिया वालों को यहाँ पर बुलाया है, क्या आप जानते नहीं हो ये कैमरा लेकर यहाँ घूमते हैं, ये मेरा ही काम होता है, क्या करता हूँ, किस तरीके से भीख मांगकर मैं उनको खिलाता पिलाता हूँ, यहाँ लाता हूँ इस काज के लिए कि इस कौम की आवाज बुलंद और बाला हो जाए। और मैंने वहां भी उनसे भी कहा कि नहीं, पहाड़ी पख्तून, मैं पख्तून हूँ, मैं पश्तो बोलने वाला हूँ। श्रीनगर में बोला, अनंतनाग में बोला, कुपवाड़े में मैंने बोला, जलसे में और पहाड़ियों को बोला। मैं फख्र से कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मेरे सामने हाजिर है, शराफ साहब ये गवाह है, जमीन साहब, मुबारक साहब बैठे हुए, मैंने कहा कि यहाँ 50% मेरे पख्तून है, अगरचे उन्होंने पश्तो जबान छोड़ी है, लेकिन मुझे फख्र है कि वो पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ी पख्तून ये जबान पर मसला नहीं है, हम एक ही है। अगर बम्बे की आप तारीख सुनना चाहते हो, लेकिन टाइम ने मैं कहूँ बम्बे है कौन, ये बुनियादी पठान है। अगर हमारे जिंदा दिल है वो कौन है, क्या वो पठान नहीं है? और इनकी मंशूर देखो, उसमें भी खान पठान पख्तून दर्ज है, लिहाजा जबान पर ये डिपेंड नहीं है, ये गिला नहीं है। हाँ, आज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे गुजर बकरवाल का बोर्ड है, जैसे गुजर बकरवाल का नाम लिया जाता है, इंशाअल्लाह ताला आप मुतहिद हो जाओ, वक्त करीब आ ही जाएगा कि हम भी ये लिखेंगे पहाड़ी और पख्तून एडवाइजरी बोर्ड। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई धोखे की बात नहीं है, ये मैं आपसे कि धोखे की बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले कसम खाया है कि अगर मैंने कुर्बानी दी या दे रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेबस हूं, मेरे इतना मैं अपने बच्चों का फीस भी अदा नहीं कर सकता हूं, मेरे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी बकाया है, लेकिन कौम के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। जैसे इमदाद अली साहब ने कहा, अगर मुझे रेल के पटरी पर सुला देते कौम को कुल मिल जाता, मैं फख्र जानता। और मैंने बार बार कहा, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नसल्ली अला सिरातिल मुस्तकीम। बरादरानी पहाड़ी प्रोग्राम और पख्तून जरगा के मुअज्जिन, शराफती साहब और दीगर बरा सबों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा गिला शिकवा है, थोड़ा सा दरमियान है, वही इज़हार करना चाहता हूँ। क्या खूब महफिल सजी है, पख्तून सब चले आते हैं। क्या खूब महफिल है कि हम पख्तून सब चले आते हैं।
जैसे ही माशर में हर एक अपना अपना नेकी बदी लेकर चले आते हैं। एक महफिल है पख्तूनों का नाम गवारा नहीं करते हैं। आपकी महफिल में पख्तूनों का नाम लेना गवारा नहीं करते हैं। महफिल हो या जलसा, महफिल हो या जलसा, इखबार हो या नाम लिखना भी गवारा नहीं करते हैं। किसी की जमीन में मोहब्बत की बीज बो नहीं सकती, किसी की जमीन में मोहब्बत की बीज बो नहीं सकती, किसी की कमीज के उजड़े हुए गिरेबां पे आंसू गिर नहीं सकते। शराफत साहब के हम ताबेदार है, तलखी न कीजिए, रास्ता ही तो मिल जाएगा, जल्दी न कीजिए। मिल जाओ इकट्ठे हो जाओ, यही इल्तिजा है आरिफ का कहते कहते। बहरहाल ये था शायरी अंदाज में, मगर मैं अपने पहाड़ी वेलफेयर वालों से गिला शिकवा इसलिए करता हूँ। तो पहले मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। घर में एक छोटा बच्चा नाराज हो जाता है, तो उसको दादी या दादा या माँ या बाप उसको बोलता है बच्चे इधर आ जाओ। वो नहीं आता है रूठ कर, फिर भी जेब में हाथ डालकर कहता है कि भाई ये कुछ मैंने लाया है, इधर आ जाओ। वो उसके लालच के वजह से वो आ जाता है, वो खाली मुट्ठी हो या भरी हो। बहरहाल ये आपको मैं एक प्रूफ देखता हूँ। पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम मुत्तहिद हो गई है। इलेक्शन से पहले सदर मुकामात को खुसूसी कन्वेंशन, इसमें पख्तूनों का कहीं नाम जिक्र नहीं है कि बार बार मैं शराफत साहब से यही अर्ज करना चाहता हूँ, मुबारक साहब से यही अर्ज करना चाहता हूँ हर एक से, कि आप जिस वक्त भी कट पीस देते हो अखबार में, तो मेहरबानी करके हमारे लिए या और किसी के लिए, मैंने मिसाल दिया है कि आप इसमें यही लिखो पख्तून, ये पहाड़ी और पख्तूनों की मजलिस या पहाड़ी और पख्तून इकट्ठे होकर किसी राह पर चलने वाले, तो हमारे दिल में भी खुशी होगी, हमारे छोटे बच्चों वालों भी खुशी होगी। इसमें यह सिर्फ क्या लिखा है, पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम मुत्तहिद हो गए हैं। बहरहाल मैं चेयरमैन साहब से यही अर्ज करना चाहता हूं कि आइंदा ऐसा है, आपका जो लिख पढ़ आदमी है या कट पीस देने वाला होता है अखबार में, तो उनको इतना ही बताए कि ये पख्तून जो हमने अपने पीछे लाते हैं, धकेलते हैं, इनका भी छोटा सा नाम लिखो। हाँ भाई पख्तून भी हमारे साथ है, वरना हम 6 साल से अपने फर्म चलाते थे बकौल बशीर साहब के पख्तून जरगा। यहाँ के हम दिल्ली भी पहुँच गए, हर एक जगह पर पहुँच गए, और हमने महीने में 2 बार पख्तूनों के लिए प्रोग्राम लाया। उनको सुषमा स्वराज की वहाँ पर ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उसने ये कहा कि हाँ भाई पख्तूनों के क्या आपका वहाँ पर कोई नहीं है अखबार में, इसमें टीवी में नहीं है। बशीर साहब और हम 2-4 आदमी गए वहाँ से, ये इतनी महीने में दो ये लाए हैं प्रोग्राम। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ इसको, अगर इस फर्म में हमारा नाम कहीं होगा तो हम बच्चों को कहेंगे, हम आने वाले नस्ल को कहेंगे भाई हमें घसीटते हैं, साथ साथ हमारे गले में रसा बांधा हुआ है, हम भी इनके पीछे। क्या फैसले होते हैं, उसके बाद उन्हें काजोरी के बाद हम आकर कुपवाड़ा से शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि इलेक्शन आने से पहले हम अपने वजूद को अलग से उन लोगों के सामने पेश करेंगे। जरूर उस वजूद को अपने सामने लाने के लिए मेरा ये है कि आपको जब भी हमारा खाना बल के मकाम पर ही हम कोई पैगाम रखेंगे, कोई मैसेज रखेंगे, इंशाल्लाह सब पहुंचेंगे जितने भी आएंगे। अब की बार इतना फर्क जरूर है कि पहली बार जलसों में हमारे लोग नहीं आए थे, कुछ VIP नहीं आए थे, लेकिन अब मुमकिन है कि हमारे जलसों में लोग भी करेंगे। वहाँ मैं ये कहूँगा कि भाई जो हमारे बरादरी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके जो गुजर बरादरी का खड़ा हो जाओ,
جو کشمیری برادری کا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ, جو پہاڑی کا ہے وہ بھی, تاکہ ہم پہلے اپنی الگ سے ان کے سامنے پہچان کریں. یہ سب گجر بکروال کو بلا کر بٹھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے, وہ پھر یہی جلسوں میں ہوتے ہیں, ان کے جلسوں میں بھی یہی ان کے جلسوں میں. پھر رہا ابھی ہمارا مبارک صاحب نے کہا جو ہمارے کشمیری برادری کے لوگ ہیں ان کو آپ میری طرف سے پیغام دے دو, پختون برادری کو یہ کہہ دو کہ وہ بالکل وہ پہاڑی فورم کے جس طرح میں چیئرمین ہوں وہ بھی ہمارے چیئرمین بن سکتے. یہ نہیں کہ بس صرف پہاڑی اسپیکر نہیں, کل پختون برادری سے کوئی متفقہ طور پر چیئرمین کے لیے یہ فارم بنے گا. یہاں کوئی بین نہیں ہے کہ وہ پہاڑی فورم کا چیئرمین نہیں بن سکے. اب جو خود چیئرمین بن سکے گا وہ خود سوچے کہ ان کے معاملات کس قدر ہم سیریسلی لیتے ہیں. وہ ذہن سے یہ نکال دیں پختون اور پہاڑی یہ دو نہیں, ایک ہی قوم ہے, بالکل ایک قوم ہے. اس لیے اس کے ساتھ جو ہمارے کشمیری برادری کے ہمارے علاقوں کے بیچ میں رہنے والے, ہماری آبادیوں میں رہنے والے, ہم کشمیری آبادی میں رہتے ہیں وہ نہیں, جو ہماری آبادی میں رہتے ہیں 10 گھر 15 گھر 20 گھر اور کشمیری زبان بولتے ہیں وہ بھی ہمارے پہاڑیوں میں ہی کاؤنٹ ہوں گے. کل جو پہاڑیوں کو مراد ملے گا اس کو بھی حصہ داری ہے. اور یہ میں یہاں کے استادوں سے بھی کہتا ہوں, یہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو بھی پیغام دوں گا میں کہ جو اسکالرشپ وہاں پہاڑی بچوں کو ملتا ہے پختون وہ ان کشمیری بچوں کو بھی ملے جو ہماری آبادیوں میں رہنے والے ہمارے ساتھ. اسی لیے نکلے ہیں کہ ہم معروم ہیں, اس لیے معروم ہیں کہ گجر ہماری لیول میں رہتے ہیں, ان کو مراد ملتی ہے ہم کو نہیں ملتی ہے. کل گورنمنٹ ہمیں دے گی تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. ہم کھائیں گے میرا ہمسایہ کشمیری ہوگا, ہم کہیں گے اس کو مت دے سکتے. ہم اتنے وہ زبان نہیں ہے, بد اخلاق نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں گے. تو اس لیے ان تک بھی پیغام پہنچاؤ, وہ ہمارے بھائی ہیں. یہاں ہم نے کوئی لسانی تفاوت کھڑی نہیں کرنی ہے کہ میں کشمیری ہوں مجھے کشمیری سمجھو وہ پہاڑی ہے. لیکن یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے, جب تک اس فتنے میں الگ الگ سب لوگوں کی پہچان نہیں ہوگی یہ فتنہ چلتا رہے گا. ضرور جب تک پہاڑیوں کا حق نہیں ملے گا یہ فتنہ چلتا رہے گا. میں اس وقت بھی اعلان کرتا ہوں, جو ہی پہاڑیوں کو ایس ٹی ملے گا, جو ہی پہاڑیوں کی یہ جو خواہشات ہیں یہ ملے گی, قسم خدا کی اسی دن فورم ڈیزالو ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں. یہ فورم حق کے راستے میں ہمیں ایک مشعل ہے, یہ فتنے کے لیے نہیں, حقوق کے. جب حق مل جائے گا ہم کو آگے کچھ نہیں کرنا, ہم بالکل سب کے ساتھ گل مل جائیں گے. تو یہ ہمارا پیغام اپنے دوستوں تک دے دیں. آپ کی محبت کو دیکھ کر, آپ کی عقیدت اور عقیدے کو دیکھ کر تو آپ نے مجھے مجبور کر دیا. انشاءاللہ و رحمان آپ دیکھیں گے کہ ہم پہلے سے ڈبل جدوجہد کریں گے اور پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ. اور نہ یہ سمجھے کہ ہم کبھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ بے شک مجھے دیں لیکن میں نہیں دوں. دوبارہ ایسا ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد, معزز مہمان کرام, سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.